वह उसके पति को छोड़कर मोहिनी को अपने साथ अपने कबीले ले आता है। यह कबीला बहुत ही खनोखार वनवासियों का था कि काली शक्तियों के स्वामी थे। वह मोहिनी को अपनी औषधियों से कुछ ही दिनों में ठीक कर देते हैं। मोहिनी उनकी भाषा समझने में असमर्थ होती है, लेकिन अपने वह इशारों से बातों को समझा पा रही थी। वह सिर्फ इतना जानती थी कि उसके पति के बॉस ने ही उनकी जान ली है। अब वह बदला लेना चाहती थी। उसे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह तय करती है कि इन्हीं के बीच में रहकर वह काली शक्तियां प्राप्त करेगी और अपने दुश्मन का सर्वनाश करेगी। और कहानी वहीं आ जाती है जहां से शुरू हुई थी। मोहिनी घने जंगलों में काली शक्तियां प्राप्त कर चुकी थी और अब वह इतनी ताकतवर थी कि पलक झपकते ही वह किसी भी स्थान में पहुंच सकती थी। उसके साथ भूतों का पूरा समूह चलता था। उसके एक इशारे पर किसी भी व्यक्ति को खाक में मिलाया जा सकता था। मोहिनी एक मॉडर्न लड़की बनकर बॉस के दफ्तर पहुंच जाती है। दरअसल मोहिनी को सोहन के बॉस ने कभी नहीं देखा था, इसलिए वह उसे पहचान नहीं पाते। लेकिन अब वह कोई साधारण लड़की नहीं, बल्कि काली शक्तियों की महारानी थी। उसे काली शक्तियों की वजह से पता चल चुका था कि आखिर बॉस ने उसके पति को क्यों मारा। वह अपने पति को निर्दोष साबित करना चाहती थी और असली गुनहगार को सजा देना। मोहिनी ने काली शक्तियों के प्रभाव से एक आकर्षित रूप धारण किया था, जिसे देखते ही सोहन के बॉस मोहित हो जाते हैं। मोहिनी बॉस से झूठ कहती है कि मेरे पिता के खाते में करोड़ों रुपया है, लेकिन वह खाता किसी और का होता है जो इस दुनिया से जा चुका था, और उसके बेटे भी उस खाते के बारे में नहीं जानते। लेकिन मोहिनी को अपनी काली शक्तियों से उस खाते की जानकारी मिल जाती है, इसीलिए वह उदाहरण की तरह उसी बैंक खाते का इस्तेमाल करती है। बॉस खाते का बैलेंस देखकर दंग रह जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब लंबा हाथ मारने का मौका मिला है। तभी बॉस कहते हैं, जी मैडम, यह तो बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए 50% मुझे चाहिए। मोहिनी तुरंत हाँ कर देती है। तभी वह अपने एक क्लर्क को बुलाते हैं और कहते हैं कि जाओ मैडम के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी करो। क्लर्क बैंक में नया था, उसे बॉस की काली करतूत नहीं पता कि बॉस कैसे निर्दोष कर्मचारियों को गैरकानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल करके उन्हें जुर्म में फंसाता है। क्लर्क बाहर चला जाता है। इसी दौरान सारी बातें मोहिनी रिकॉर्ड कर लेती है, ताकि उसे मारने से पहले अपने पति को निर्दोष साबित करने के सबूत हासिल कर लें। बॉस का आदेश पाते ही क्लर्क मुद्रा आहरण की प्रक्रिया प्रारंभ कर देता है और बॉस के चैम्बर में खूनी खेल शुरू हो जाता है। खिड़की के कोने कोने से कांच के टुकड़े टूटकर बॉस के शरीर में घुस जाते हैं और वह दर्द से चीख रहा होता है। मोहिनी भूतों की मदद से बॉस के शरीर के टुकड़े टुकड़े करवा देती है। यह सब इतनी जल्दी होता है कि किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। बैंक में उपस्थित लोगों में अफरा-तफरी मच जाती है। बॉस के चैम्बर को खून से लाल देख सभी डर से कांपने लगते हैं। मोहिनी ने अपना बदला ले लिया। थान ममता चैम्बर से बाहर आकर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देती है। मोहिनी इतनी शक्तिशाली ताकतों की मालिक थी, अगर वह चाहे तो उसे कोई हाथ भी नहीं लगा सकता था। लेकिन वह अपने पति को निर्दोष साबित करने के लिए आत्मसमर्पण कर देती है और सोहन का केस दोबारा शुरू किया जाता है। और कुछ ही महीनों में सोहन निर्दोष साबित हो जाता है और पाया जाता है कि सोहन के बॉस ने ही सारे अपराध किए थे और लंबे समय से वह ऐसी ही गतिविधियां करता चला आ रहा था। उसको कानूनी मापदंडों के अनुसार अपराधी माना जाता है, लेकिन अब वह इस दुनिया में नहीं था, इसलिए उसे दोबारा सजा नहीं दी जा सकती थी। लेकिन उसकी हत्या के जुर्म में मोहिनी को सजा काटनी पड़ती है और मोहिनी के बदले के साथ यह कहानी भी समाप्त हो जाती है। यह वीडियो समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट में बताएं यह वीडियो आपको कैसी